जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एक नई खोटा कहानी जो कि लोक कथा खंड का हिस्सा है। बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ी और उसका पोता, ये कहानी का शीर्षक है। तो चलते हैं हम लोग इस कहानी पे। कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है, जरा आनंद लेते हैं। खोटा की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का अर्थ जानते चलते हैं। कहानी की शुरुआत करें तो उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और बाकी के जो वीडियो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके दे सकते हैं कि और भी जो वीडियो जो भी क्लासेस हमने खोटा के लिए सब एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप वहां जाके सारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहली, ओकर बेटा पुतहू तो नाय रहल थिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहे। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। उसका बेटा और पुतहू तो थे नहीं, लेकिन उसका एक सोने जैसा एक नाती रहता था। नाती की उम्र 6-7 बच्चर। नाती की जो उम्र थी 6-7 साल की थी। वो बूढ़ी रोज बोन से पैत दोनाय झुरी काठी और बोन से कंद मूल आनतली और ओकरे से गुजर बसर कर रही। बूढ़ी क्या करती थी कि एक जंगल में रहती थी। जंगल से पतई दोना झुरी काठी मतलब लकड़ी अबोन से कंद मूल लाती थी और उसी से गुजर बसर करती थी। एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा करके कोनो तरी बांधी तो देली, मुदा अलगवे नहीं पा रही। एक दिन वो जंगल गई और बहुत सारा झूरी काठी जमा कर दी, लेकिन वो उठा नहीं पा रही थी। घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गए। बहुत बार कोशिश की मगर हार गई। वो डाक दे के हकेली, आवरे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाए दे रे। बूढ़ी वो आवाज लगाई। वो डाक दे के मतलब आवाज दे के बोली, अरे जीव जंतु आ जाओ, तनी बूढ़ी का मदद करो, कठिया अलगाए दे, लकड़ी थोड़ा उठा दे। बूढ़ी डाक सुन के एगो बाघ आके धमका लड़का ले। बूढ़ी की बात सुन के एक बाघ आके धमका और बोला, ए बूढ़ी, हम तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबही। तो बूढ़ी बोले, ए बूढ़ी, अगर हम तुम्हारा लकड़ी उठा दें तो तुम हमको क्या दोगी। तो बूढ़ी हाथ जोड़ के कहली, ए बाघ भाई, हमर गरीब दुखी हो से की दिए पारबो। अरे बाघ भाई, हम गरीब हैं, दुखियारी हैं, क्या दे सकेंगे आपको। बाघ फिर कहले, अच्छा तोर घरे कौन कौन हथुन। बाघ बोला कि बाघ उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। तब बूढ़ी बताओ जे हमर बेटा बेटी कोई ना है, खाली एगो नाती है। तखन बाघ करे, अच्छा ठीक, नतिया देवे तो अलगाए देबो। बोला, अगर तुम नाती दे देगी तो हम तुमको उठा देंगे लकड़ी। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सक पकाई गई। बूढ़ी जो है बाघ का फरमाइश सुन के सक पका गई और कहली, नाय बाघ, हमरा एगो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हम की करब, ये तुम्ही को दे देंगे तो हम क्या करेंगे। बाघ फिर कहले, नाय, तो नतिया दिए हो तो और नाय देवे तो तोरा खेबो, हमर बड़ी जोर भूख लागल है। तो बाघ बोला कि नहीं नहीं, तुमको तो नाती देना ही पड़ेगा, हमको बड़ी जोर से भूख लगी है, तुम नाती नहीं दोगी तो हम तुमको खा जाएंगे। तो बूढ़ी तो फिर फेराम फांस के ली, ने हाँ कह पा रहे ना हाँ भी नहीं कह पा रही है, ना भी नहीं कह पा रही है। वो सोचली जखन हाँ कह दिए फिर मटिया देवे, दोसर दिन नहीं करो। तो बूढ़ी सोची कि एक काम करते हैं, अभी हाँ कह देते हैं, फिर मटिया देंगे, फिर दूसरे दिन नहीं बोलेंगे। कुछ दिन बाद बाघू बुलाए जीते तब बोना, एक कुछ दिन बाद बाघ भी भूल जाएगा, तब जंगल आएंगे। ये सोचू बाघ के हाँ कह दिले, यही सोच के बाघ को हाँ कह दिया। बाघ काठी अलगाए दिले और कहले, हमें कैसे विश्वास करियो जब तो नाती देवे, हम कैसे भरोसा करेंगे कि तुम नाती दोगी। बूढ़ी कहले, विश्वास तो करे है तो बाघ, जखन सब सुता जीता हमें अपन नातिक तेल उल लगाए के खाटी सुताए देवे, हुए दिया लेके हमू रब तो आए जे हैं। वो बूढ़ी बोली, विश्वास तो करना पड़ेगा, तुम जब सब सूझ जीता, जब सब लोग सो जाएंगे गांव में, हम अपन नाती को तेल लगा देंगे और खाटी में सुता देंगे, वहाँ दिया लेके वहाँ दिया जलाकर हमू रब हम रहेंगे, तुम वहां पर आ जाना। बूढ़ी चल गली और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सुत गली। बाघ आयल और सारा आरा पहर देखले कि भिनसोरिया होवे लगले, तो गोसाई के बन घुर गले। बूढ़ी वहां मिली नहीं तो बाघ गुस्सा के जंगल चला गया। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे अब बाघ भुलाई गलत। हकीकत एक आध हफ्ता बाद बूढ़ी सोची कि अब बाघ भूल गया होगा। वो फिर बोले लगली, बाघ घात लगाए के हल। वो कुदले बूढ़ी के जुगुन आय धमकर कहले, बा बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा दिले। अरे बूढ़ी, तुमको अच्छा धोखा दी भाई, अब तो हमें तोरा ना छोड़बो, आज तो तोरा खाइबे करबो, अब तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब तुमको खाएंगे ही।
बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लगली और कहे लगली हमें तोरा धोखा नहीं देते। बाघ थकल हारल हलो से नींदाई गेलो, हमू नहीं जाने पाइलो। बोला अरे बाघ हम तुमको धोखा नहीं देंगे, हम भी थके हारे थे इसलिए सो गए। तो आज अहो बाघ हम तोरा अपन नातिक तेल लगाए सुताए दिल रहो। बाघ मान गले, बोला तुम आज आ जाना, मैं नातिक को तेल लगा के सुला दूंगी। तो बाघ मान गया, कले ठीक है अबरी गाँव छोड़ दे हैं, अबरी धोखा दे लें तो तहीं जहीं पर भी हुए खाई जीवो। बोला इस बार तो तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार अगर तुम भिटाई तो जहां मिलेगी वहीं पे खा जाएंगे। इतना कह के बाघ फिर काठी अलगाए दे है आ बूढ़ी को छोड़ दिले। इतना कह के बाघ जो लकड़ी फिर उठा दिया और बूढ़ी को छोड़ दिया। बूढ़ी घर आयली और खूब सोचे लगली कि की करो, नाई देवे तो हमरा खेते कोनो उपाय ना सूझे। तब नातिक तेल उल मखाए के खटिया सुताए तले वादा के मुताबिक दिया लेके वह बैस गई। बोला कि अगर बूढ़ी सोचे कि अगर इस बार हम कुछ सोचे लगा, अगर हम नहीं देंगे तो हमको खा जाएगा, नहीं देंगे तो नाती को खा जाएगा, तब क्या करेंगे। तो नाती को तेल लगा के मखा के मतलब लगा के खटिया में सुताए दिले। खटिया में सुता के वो आके बैठ गई और वो बाघ का इंतजार करने लगी। बाघ आयल चेंगा खटिए संग उठाए के बंग दोनों भागल। अब वो क्या किया कि बाघ आया और उसने बच्चे को, चेंगा मतलब बच्चा को खटिया के साथ उठा के चल दिया। भागते भागते खूब गजार बन घुस गए, भागते भागते खूब गजार बन मतलब घना जंगल घुस गया। अब एगो बोर गाछे के जड़ भूमि से सटत रहे। बाघ बोर गाछे के नीचू में देखे गुजरल जा हले कि चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाई गए। बाघ के पतो नहीं चल रहे, वो छुच्छे खाटी ले चल चाहे। वो लड़का क्या हुआ, जा रहा था तो एक बरगद की वो जो बरगद की जो जड़ें लटकी हुई होती हैं उसको पकड़ के लटक गया। बाघ को पता भी नहीं चला, बाघ आगे चल गया। वो लड़का क्या है पेड़ पे चढ़ गया। चेंगा बिहान सांझ जो बच्चा है वो चेंगा बिहान से सांझ ओहे बोर गाछे बिताए दे। सूरज डूबे लगे तो बोन भैंसा आवे लगे और बोर गाछ तर चेठिन ओखनी के बास रहे। चेंगा जो है बिहान से सांझ तक ओहे बार बोर गाछ के नीचे बिता दिया। सूरज डूबने लगा तो बन भैंसा आवे लगलो, तो बन भैंसा जंगला आने लगा। ओहे बोर गाछ एक तरह जठिन ओखनी बांस रहे और उसी पर के पीछे नीचे उन लोग का वास था, वहीं पर रहते थे। भैंस के देख के चेंगा और सपटे गए और भैंसों को देख के चेंगा जो और डर गया। भैंस बैठला और पागुर मारे लगला तो सुनाई पड़ले ककरो सिसके का आवाज। जब वो भैंस बैठ के जब पगुराने लगे तो किसी के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। वो सब मुड़ उठाए के ऊपर ताके देखो कि हाँ मानुष के चेंगा कांदे लगल है। वो लोग सिर उठा के ऊपर देखा तो देखा कि मनुष्य का बच्चा रो रहा है। वो सब चेंगा खेट उतरे कहलथिन, मुदा चेंगा डरे उतरे ने। वो सब फिर कहला हेंटे उतर बाबू। बोला कि अरे तुम नीचे उतरो, काहे डराए, हम इन कोनो नहीं करबो। बोला क्यों डर रहे हो, हम इन कोनो नहीं करबो, हमनी पिठिया बड़ी कड़वा है, खाली उतने करिए जखन हमनी द तो हमें बैठब तखन तो पिठिया रगड़ दिए और भूख लगते तो पैत के दोना बनाए के हमनी के दूध दुई के पी लिए। बोला अरे नीचे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को पीठ जो बड़ी कड़वा रहा है बड़ी खुजला रहा है। तो जब ऐसा करना कि जब लोग दहता में बैठते हैं, हम लोग तालाब के किनारे बैठते हैं, तब तुम क्या करना कि हमारा पीठ जो है खुजला रगड़ दिया और भूख लगे तो पत्ता के दोना लेकर हमारा दूध पी लेना लेके। चेंगा का विश्वास बह गए कि भैंस सब कोनो नहीं करता। चेंगा को विश्वास हो गया कि भैंस कुछ नहीं करेंगे। वो हेठे ना बोला, भैंस के दूध पी के ओखनी के साथ रहने लगले। वो नीचे आया और भैंस के दूध पी के उनके साथ रहने लगा। अब समय बीते लगल, चेंगा के रोवा पखाए झरे लगले। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल बह गए। वक्त ऐसा आने लगा, वो तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भैंस का दूध पी के लाल हो गया। देही भिसिंड लोहा तकर सकत भई गए। शरीर जो है लोहे की तरह मजबूत हो गया। चूल सोना रखे चमके लगले। गाते वो जुआन भई गए। एक दिन वो नदी नहाले, ओकर एगो चूल टूट गए। एक दिन वो नदी स्नान कर रहा था और उसका एक बाल टूट गया। चूल मतलब बाल। अब वो चूल के पैत के बीड़ी में रख के भाई दिले, उसको पत्ता का बीड़ी में डालकर, उसको बीड़ी मतलब गोल करके उसको डाल दिया। बीड़ी बोते बोते नजदीक के दोसर धार चल गए जहाँ एगो राजा के बेटी नहा हले, जहाँ एक राजा की बेटी स्नान कर रही थी। वो बीड़ी के देख के हाथे धर ले और खोलो ही बीड़ी खुलल तो राजा की बेटी चूल देख के मोहित हो जाए। अब जो बीड़ी था उसको देख के खोला तो राजा की बेटी मोहित हो गई। और क्या मोहित हुई कि चूल सोना लगे चमके, इतने सुंदर चूल केकर है भाई,
इतने सुंदर चूल है तो लड़का कितने सुंदर होगा। अगर केस उसका इतना सुंदर है तो लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप जुगुन गए यार, कैसे देखा कि कल बाप ई केस जकर रहते हमें ओकरे से बिहा करवाई, ये केस जिसका है उसी से हम शादी करेंगे। राजा केस देख के मोहित भेजा है, ओकरा बेटी के बिहा के चिंता रहे और कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर ले। राजा को बेटी की शादी की चिंता भी था, कितना जगह ठाकुर के बच्चों को भेजा भी था। वो गोटे राज्य में डिंडोरा पिटवाई दिले कि केस कोनो लड़का के है, ओकरा खोज के निकाला, हम लड़का संग आपन बेटी के बिहा देवे और आधा राजो दे देवे। बोला ये बाल जिसका है उसको खोज के निकालो, उससे हम अपनी बेटी को विवाह देंगे और उसका अपना आधा राज्य भी दे देंगे। तो राजा का आदमी चारों बाटे पसर गेला, कुछ गांव कुछ बोन झाड़ खोजले, खोजते राजा का आदमी सही बोरगाछ तर पहुंचला, जाओ लड़का हलई। अब लड़का के वो सब देखा हलई, बोला कि राजा के आदमी चारों तरफ पसर गए, वो लोग गांव गांव में बोन झाड़ में खोजते खोजते राजा का आदमी उस बोर गाछ के नीचे पहुंचे जहां वो लड़का रहता था। अब लड़का वो सबके देख लेला, फिर लड़का के सब बात बताए देते। लड़का कहले देखा भाई, हमरा भैंस सब पोसरे लगा, यदि उ इजाजत देता तबे हमें बिहा कर लेबो, से सबसे हमरा राय लिए दे तब हम कोनो कहबो। वो बोला कि जो भैंस सब उसको हमको पाल पोस के हमको बड़ा किया है, पहले उनसे राय लेने दो, अगर वो लोग कहेंगे तब हम शादी करेंगे। आदमी भैंस के राय सुने खातिर वहाँ बैठ जाए, सांझ बेरा भैंस सब आओ तो पता बता सुनाई दल जाए। भैंस सब राय सलाह कर और कहत हाँ हाँ लड़का के जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहत से जो बिहा कर। अब ये सब भैंसों से राय मशवरा किया, उसके बाद लड़का उस भैंस ने कहा कि हाँ हाँ भैंस की लड़के का तो शादी होना बहुत जरूरी है, अकेले तो नहीं रह के जोड़ी लगा देना, चलो जाओ शादी करो। लड़का के राज दरबार में लालन जाए, फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछे, उ सब कुछ बताए दे, फिर राजा अपन बेटी संगे ओकर बिहा कर दे और घोड़ा हाथी में बारात के सजाई के ढोल ढाक संगे अपन बेटी के दामाद के विदाई कर दे कर ले। अब क्या होता है कि बारात पहुंचले लड़का गांव, तो ओकर बूढ़ा बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हले। लड़का और ओकर जनी से हाथी से उतरल, दियो बूढ़ी के गोड़ लागला। गांव जब बारात पहुंची तो वो जो उसकी दादी जो बीमार खड़िया में सुतल थी, लड़का और ओकर जनी हाथी से उतरे और दियो बूढ़ी गोड़ लगला, बूढ़ी को प्रणाम किया। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली और उठ के बैठ गेली। फिर कहले कोई तो क्या लगे राजा, फिर उतर के बोली तुम कौन है राजा, और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा, हम मेरे गरीब लड़की बूढ़ी को क्यों प्रणाम कर रहे हो, हमार जुगुन कुछ ना है बाबा, हमारे पास कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अकवार के पकड़ ले और कान कान के गए हमें तो नाती लगी आजी। लड़का अपनी दादी को कस के अपनी बाहों में भर लेता है, बोलता है रो रो के बोलता है दादी हम तुम्हारे नाती हैं, तो नाती जगह बाग लेके भागल लो, और ई हमर जनी लगे ई हमारी औरत है। बूढ़ी अपन नाती या नातिन पुतो हो दुयो के अक्वाल ले ही, फिर तीनों हंसी खुशी रह लगलत। तो इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। साथ ही मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार क्रमशः मैं खोटा के सारे चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ा दूंगा। बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।